ओके, गुड माय स्टूडेंट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए आना ही था, चूंकि मुझे लग रहा था आज सैटरडे, चूंकि आप लोगों से हमारा ये वार्ता कन्वर्सेशन विशेष रूप से होता है। तो कल मैं जब फ्राइडे को ये प्रश्न देख रहा था तो मुझे खुद हंसी आ रही थी, क्योंकि कल निबंध के पत्र में मुझे लगा कि मेरे बच्चों ने याद किया होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैं प्रायः बोला करता हूं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले एक त्रासदी की तरह और दूसरा एक प्रहसन की तरह। प्रहसन का मतलब होता है नाटक, जोक्स, वॉट एवर में यू कैन कॉल। तो देखिए, अब ये प्रश्न बहुत नेचुरल है कि आपके मन में आए, और मैंने आपको क्लास में याद आ रहा होगा कि मैंने नेपोलियन बोनापार्ट विशेषकर लुइस नेपोलियन थर्ड के जब टेक ओवर उसने किया था तो मैंने स्टेटमेंट कहा था। अब देखिए, इस स्टेटमेंट का ओरिजिन क्या है। यू हैव हर्ड अबाउट हीगेल। हीगेल एक बड़ा ही प्रख्यात दार्शनिक है, जर्मन दार्शनिक, और उसने एक लिखा था फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। उसमें उसने पहली बार कहा था कि इतिहास में कोई भी घटना दो बार होती है, और व्यक्तित्व भी दोहराया जा सकता है, घटना भी दोहराई जा सकती है। तो एक बार तो हीगेल ने कहा, उसको कार्ल मार्क्स ने फर्दर इलेबोरेट किया, क्योंकि आपको पता है कि कार्ल मार्क्स ने बहुत कुछ हीगेल से लिया है, उसको तोड़ा मरोड़ा है, अपने ढंग से उसमें परिवर्तन लाया है। तो इस स्टेटमेंट में भी उसने कुछ वैसा ही किया है। एक्चुअली कार्ल मार्क्स ने एक आर्टिकल लिखा था 1852 में, जब लुइस नेपोलियन थर्ड, जो बोनापार्टवादी दल का नेता और नेपोलियन का भतीजा था, जो 1848 में दूसरे गणतंत्र को समाप्त करके, क्योंकि पहले गणतंत्र को नेपोलियन बोनापार्ट ने समाप्त किया था, फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस को रिपब्लिक स्थापित किया गया था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट पहले एक मिलिट्री कमांडर के रूप में आया, फिर उसने एक कू लाकर गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया। उसके बाद फिर उसने सत्ता अपने हाथों में ले ली। उस समय तक नाटक खेलता रहा प्रजातंत्र या रिपब्लिकन गवर्नमेंट का, लेकिन बाद में उसने स्पष्ट रूप में एक मोनार्की को स्टैब्लिश कर दिया। अब उस समय से फिर गणतंत्र फ्रांस से समाप्त हो गया था। बड़े जद्दोजहद के बाद 1848 की क्रांति के बाद दूसरी बार गणतंत्र की स्थापना हुई, और उसमें पहला जो प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ उसमें नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा लुइस नेपोलियन बोनापार्ट, वह उसका प्रेसिडेंट बना। और 4 वर्ष के अंदर ही उसने प्रेसिडेंट के पद से सीधा अपने आप को इंपेरर, सम्राट घोषित कर दिया, और उस गणतंत्र को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, नेपोलियन की तरह। तो उस पर कार्ल मार्क्स ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस नेपोलियन, ऐसा करके कुछ है उसका आर्टिकल का टाइटल। और उसमें उसने बताया था कि यह कैसे हुई घटना। तो फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी एंड देन एज ए फार्स, मतलब उसने कहा कि पहले त्रासदी की तरह इतिहास अपने आप को दोहराता है, रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी एंड देन एज ए फार्स। मतलब पहले वो त्रासदी के रूप में और तब फिर वह एक प्रहसन के रूप में। त्रासदी इसलिए कि जिस समय नेपोलियन टेक ओवर कर रहा था तो इतनी चालाकी से कर रहा था कि फ्रेंच पीपुल ठगे गए। वो उस प्रकरण को समझ नहीं पा रहे थे, उनको लग रहा था कि क्रांति को सर्व कर रहा है, और उसने बड़ी चालाकी से क्रांति की सेवा के नाम पर अपने आप को क्रांति का शिशु कहा और बड़ी चालाकी से नष्ट कर दिया। तो ट्रेजेडी का एक फीलिंग दे रहा। लेकिन जब वह घटना फिर इतने समय के बाद उसकी पुनरावृत्ति हुई, इसलिए पुनरावृत्ति हुई कि हमने पहली घटना से लेशन नहीं लिया, या फिर कुछ लोगों ने जानबूझकर अलाउ किया इसको। जैसे जब गणतंत्र बना तो उस गणतंत्र समाजवाद की दिशा में बढ़ रहा था, तो यह बात पची नहीं फ्रांस के मध्य वर्ग को। उसने लुइस नेपोलियन थर्ड का हाथ मजबूत किया और उसने उसको टेक ओवर करने में सहायता कर दी। ये क्या है? ये फार्स है, प्रहसन है कि यार तुमने पहले सबक नहीं लिया त्रासदी से, अब वही घटना प्रहसन के रूप में आ रही। तो मैं आपको एक बात बताऊं मैं स्टूडेंट्स, कि इस तरह का एसे दो तरह का होता है। एक तो आप देख तो आर्गुमेंटेटिव मैंने कहा है, दूसरा है प्रोवर्बियल एसे है। तो प्रोवर्बियल एसे थोड़ा लिखना और भी ज्यादा चैलेंजिंग होता है, और विशेषकर क्योंकि जो प्रोवर्बियल एसे होता है उसमें आपको स्टेटमेंट को एम्पलीफाई करना पड़ता है। उसमें आपको बहुत सारे आइडियाज बाहर से और उदाहरण लाने पड़ते हैं। तो कहा जाता है कि आप जितने विचारों के धनी होंगे उतने ही बेहतर आप लिख पाएंगे। तो इसमें जैसे अब ये घटना है तो यही आपको पूछा जाता है, तो आप पहले इन चीजों को देते हो। तो आप एक दृष्टांत तो यह भी दे सकते हो, इतिहास आपको फ्यूल प्रदान करेगा, वो आपको उतना ईंधन देगा कि आप काम कर सको। और फिर इसके बाद इतिहास में आप ढेरों सारे उदाहरण है, आप जितना चाहो उतना चुन सकते हो।
आप एक उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट का दूसरा भी ले सकते हो। यही नेपोलियन है जिसने मॉस्को अभियान किया था, आपको याद होगा, रूस का शासक जार अलेक्जेंडर प्रथम के समय, जबकि पश्चिम में ब्रिटेन अविजित था और इतना बड़ा डिवास्टेटिंग अभियान पर वो गया। वहां पर क्या हुआ, उसकी सेना लगभग नष्ट हो गई। जब लौट कर आया तो ब्रिटेन पहले से ही तैयारी करके इंतजार में खड़ा था, और इसी भूल की पुनरावृत्ति 130 वर्षों के बाद हिटलर करता है मॉस्को अभियान में, जो मैंने आपको क्लास में भी समझाया हुआ है। तो ये दृष्टांत है। आप विश्व आर्थिक मंदी 1929-30 का एग्जाम्पल दे सकते हो, जो उसके बाद 2007-8-9 की जो मंदी हुई, उसे उस समय हमने कहां सबक लिया, कैपिटलिस्ट क्लास ने कहां सबक लिया। या फिर आप उसके और भी बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एग्जाम्पल दे सकते हो। यू आर हैविंग पुराने डिक्टेटर और बाद के डिक्टेटर का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो अब सवाल है, कई बार आपके मन में प्रश्न यह खड़ा होता है कि आखिर क्वेश्चन सेटर को प्रेरणा कहां से मिलती है। तो देखो, प्रेरणा क्वेश्चन सेटर हमारे ही बीच होता है। जो दिन आप अगर जैसे भारत और विश्व में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं उस पर अगर आपकी नजर रहेगी, तो चाहे वो आपका एसे पेपर हो या चाहे आपका जनरल स्टडीज का पेपर हो, कोई भी आपके हाथों से खाली नहीं जाएगा। हमें याद है कि 2012-13 के करीब में एक सम जीजेक नामक एक ऑथर है, उसने बुक लिखी थी। उस बुक का ही नाम था कि फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी एंड सेकेंड एज ए फार्स। उस बुक का टाइटल ही था। तो वो बुक एक्चुअली भारत से बाहर ही छपी थी और भारत के बाकी देशों में, यूरोप, अमेरिका में काफी चली थी। इंडिया में वो बुक 2020 में काफी पॉपुलर हो गई थी, क्योंकि उसकी एक कॉपी हमें भी मिल पाई थी और किसी ने हमें विशेष रूप से कोट भी किया था कि इस बुक को देखिए, इसमें मजेदार है। हालांकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में था, लेकिन वो बुक 2020 में भारत में जो प्रचलित हुई थी वह पैंडेमिक को लेकर हुई थी। क्योंकि पैंडेमिक यहाँ घटित हुई, इससे पहले भी पैंडेमिक आ चुका, उससे मानव जाति ने कोई सबक नहीं लिया। तो उस परिप्रेक्ष्य के कारण कई बार क्या होता है कि कोई फिलोसोफर हो, कोई दार्शनिक होता है, कोई बुक होती है, वो पॉपुलर होती है कोई विशेष घटना घटने के बाद। तो वही इस बुक के साथ भी कुछ हुई थी। तो एक तो हो सकता है क्वेश्चन सेटर भी उतना ही पर्टिकुलरली उसको देखा हो, उसकी भी नजर निगाह उस पर हो। दूसरा है कि पूरी दुनिया में देखो कि एक बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में फांसीवाद या दक्षिण पंथ आया था। आज पूरी दुनिया में फांसीवादी और दक्षिणपंथी सरकारें पॉपुलर हो रही है। तो हमने उस समय सबक नहीं लिया और आज भी दुनिया की जो प्रजा है वो फांसीवादी सरकारों का हाथ मजबूत कर रही है। यह भी हो सकता है कि क्वेश्चन सेटर को इसने भी एक कंटेक्स्ट दिया हो क्वेश्चन सेट करने का। वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप सोचने वाले प्राणी हो, तो चाहे वो जनरल स्टडीज हो, चाहे वो ऑप्शनल पेपर हो, चाहे वो एसे पेपर हो, आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। किया जाता है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए फोन नंबर पर हमसे संपर्क करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।